बोले पंचवटी निरंकार महामंत्र की, बोले परम पूज्य श्री स्वामी महाराज। आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, पंजाब के श्री स्वामी श्री प्रेमचंद जी महाराज की। नमो अरिहंतानां नमो सीतानां नमो आयरियानां नमो वज्रायानां नमो लोए सब साहुनां केशो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलानंद सबेसी परमं हवै मंगलम् मंगलानंद सबेसी परमं हवै मंगलम्। धम्मो मंगलमुखी धाम अहिंसा संयमो तवो देवामिता नाम संति जस धम्मे संयमनो जहाँ दुमस पुकेशु भमरो अविरसाम नय बुफम किलावे तुय पिनैया पयाम हेमय सामना मुता जेलोई संति साहुनो विहंगमा वपुपेशु दानवती शनिरया वयंच वितिलभमो नय कोई उभामयी आहा गणि सूर्यन्ते कुपेशु बमरुजा मऊगर समा बुद्धा जे भवन्ति आनिशिया नाना पिंडरया दंता तेन उच्चन्ति साहुनो दिवे। सभी हमारे श्रेष्ठ श्रावक श्राविकाएं, अभी हमने 10वीं कालिक सूत्र का पहला अध्ययन, जो बहुत मांगलिक बहुत कल्याणकारी धम्मो मंगल मुकिटम के बारे में हमने श्रवण किया है। बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत मांगलिक हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं। उसका हम नित्य प्रति स्वाध्याय करते हैं। हम भजन गुनगुनाएंगे। आप सभी हमारी प्रिय श्रावक प्रिय श्राविकाएँ बड़े प्रेम के साथ बड़े सद्भाव के साथ बोलने का प्रयास करेंगे, मिलकर के बोलेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो है दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो है दया। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो है दया। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो है दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो है दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो है दया। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति। तुम्हारे दर के है हम भिखारी, दया करो है दयालु भगवान। तुम्हारे दर के
हैं हम भिखारी, दया करो है दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो है दया। सारे बोलो, शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो है दयालु भगवान। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो है दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो है दया। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओ गीता पहाड़ी, दया करो है दया। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो है दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो है दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो है दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो है दयालु भगवान। दया करो है दयालु भगवान। बोले भगवान महावीर स्वामी की। सर्वप्रथम अनंत अनंत आस्था की आयाम अंतिम तीर्थंकर अंतिम दिनेश्वर भगवान महावीर स्वामी के भाव चरणों के अंदर सहस्र बार वंदन नमन। हमारी परम श्रद्धेय परम पूजनीय राष्ट्र संत श्रमण संगौरव परम श्रद्धेय गुरुदेव के पावन पुनित श्री चरणों के अंदर सहस्र बार वंदन। धर्म प्रिय महानुभावों, हमारे सुश्रावक और सुश्राविकाएं, आप सभी जिनवानी का रसास्वाद पान कर रहे हैं, इसे गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। कल हमने युवाओं के दिवस के रूप में मनाया। हमारा जो कंटिन्यू विषय चल रहा है वो मेरी भावना की हम यात्रा कर रहे हैं। मेरी भावना, हमारी भावना कैसी हो, हमारे बोल विचार कैसे हो, हमारा आचार विचार कैसा रहे, हमारे जीवन के अंदर कौन से श्रेष्ठ कर्म हैं वो करणीय है, हमें करना चाहिए। कौन से कार्य अकरणीय हैं, हमें नहीं करना चाहिए, इसी का हमें बोध करा रहे हैं। तीसरी जो हमारी कविता है उसका हम पहले संज्ञान करेंगे, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। रहे सदा सतसंग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का,
नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करो। पर धन बनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करो, संतोषामृत पिया करो। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह मन हमेशा अनुरक्त रहे कि सदा सत्य का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्य ही भगवान है। सत्य महापुरुषों के चरणों में जाना, सत्संग के परी हमारी जो रुचि है, बहुत महत्व है सत्संग का। सत्संग का चाहे संत महात्मा हो, चाहे त्यागी तपस्वी हो, चाहे जपी तपी हो, चाहे तीर्थंकर आत्माओं को भी, केवली आत्माओं को भी सत्संग के द्वारा ही धर्म का क्या होता है, बोध होता है। आप कह सकते हो कि भगवान महावीर को तो क्या था, वो तो स्वयं बुद्ध आत्मा है, स्वयं तिरने वाली आत्मा है। उनके कोई गुरु, तीर्थंकर के कोई गुरु, कितने गुरु होते हैं? हमारे जो जितने भी तीर्थंकर हैं वो क्या होते हैं, स्वयं बुद्ध होते हैं। स्वयं क्या करते हैं तीर्थ की, उनके कोई गुरु। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तीर्थंकरों को भी कभी ना कभी तो धर्म का, सत्संग का, गुरु का सानिध्य मिला है, तब जाके क्या हुई उनकी आत्मा का। भगवान महावीर को भी 27 जन्म पहले कौन से भव में मिला था उनको? नहसार के भव में आत्म बोध दिया था। किसने दिया था? संतों ने दिया था। सत्संग की क्या हुई थी उनको? नहसार के भव में धर्म का जो उनको रास्ता बताया, संत जा रहे थे, वो रास्ता क्या कर गए, भूल गए। अब जंगल का रास्ता था, वो नहसार जंगल में, वो मंत्री था, जंगल में लकड़ी काटने गया, देखा भोजन करने बैठा, कामना किया कोई अतिथि आ जाए उनको दान दूं, उसके बाद क्या करूं। एक सद्गृहस्थी का फर्ज होता है, धर्म होता है, पहले किसी दूसरों को खिलाना, उसके बाद क्या करना है, स्वयं खाना है। ये प्रार्थना करने लगा था, उधर से संत रास्ता भूल गए। भूलते भूलते क्या कर गए, वहीं पर पूछा आप कहाँ जा रहे हो महात्मन? बोला हमको वहाँ जाना है। आप तो गलत रास्ते पे आ गए, इसका रास्ता ये नहीं है, इसका रास्ता क्या जाता है, यहाँ जाता है। क्या कि तुमने हमको रास्ता बताया, हम भी तुमको क्या करते हैं, इतिहासकार कहते हैं उन्होंने नवकार मंत्र धर्म का वपन उनमें दिया, धर्म का रास्ता बताया, और तभी से उनको सम्मति क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। और 27 जन्म के बाद वो क्या बन गए, उसको मिला के 26 जन्म के बाद वो क्या बन गए, तीर्थंकर महावीर के रूप में क्या हुआ, उनका जन्म हुआ, संसार में जन्म लिया, आत्म कल्याण किया, और संसार के भव्य आत्माओं को उतार के और साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं का तीर्थ बना करके जगत का क्या किया है, उद्धार किया है, कल्याण किया है। देखा जाए सत्संग का महत्व है, सत्संग का बिल्कुल महत्व है कि सत्संग अर्थात जो महान पुरुष हैं उनके चरणों में क्या करना है, उनके सानिध्य में जाना, उन्होंने जो वचन दिया उसको हम क्या करना, अनुकरण से सुनना, जो रास्ता बताया उसका हमको क्या करना, पालन करना, वही सत्संग है। सत्संग के बारे में कहते हैं गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुधरे, पापम तापम च दैन्यम सद्य साधु समागम। कहते हैं गंगा पाप का नाश करता है। किसका नाश करता है? आप गए होंगे गंगा के अंदर, कि गंगा में ये हमारी मान्यता है, हमारी धर्म की, हिंदू धर्म की, जो भी गंगा में डुबकी लगाता है उसके सारे के सारे पाप क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जो भी डुबकी लगाए, हमारे सनातन धर्म के क्या है, ये मान्यता है। और देखा जाए सब नदियों में गंगा क्या है, पवित्र नदी, ये तो मान्य है। जैन धर्मों के अंदर भी क्या है, मान्य है
ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है। गंगा पाप का नाश करता है और चंद्रमा ताप का नाश करता है। चंद्रमा जो होता है, जो गर्मी होती है उसको क्या करता है, शीतलता प्रदान करती है। और कल्प वृक्ष होती है वो दीनता को हरण करती है, अर्थात दरिद्रता क्या कर देता है। जो कल्प वृक्ष है, जो आप मन्नत मांगते हो वो क्या करता है, हमारी जो गरीबी है, हमारा जो संताप है, हमारी जो दीनता है, उसको क्या करता है कल्प वृक्ष। लेकिन सत्संग ऐसा है, पाप को भी, ताप को भी और दरिद्रता को भी, तीनों को क्या कर देता है। सत्संग का महत्व है। पाप भी, ताप भी और दीनता भी, अगर इन तीनों को नाश करने वाला कोई है वो है सत्संग। क्या है वो, तीनों को, पाप कभी खत्म हो जाते हैं, ताप भी खत्म हो जाते हैं। जो हमारे में जो दरिद्रता है, जन्मों जन्मों की हमारी दरिद्रता है, मैं दरिद्रता ये नहीं कह रहा हूं, दरिद्रता अर्थात हमारे में जो संस्कार रूपी जो बादल छाए हुए हैं, असंस्कार रूपी जो बादल छाए हुए, काम क्रोध लोभ मोह ममता, जो हमारी दीनता है, जो हमारी कमी है, जो हम विभाव दशा से हट करके क्या कर रहे हैं, संसार के अंदर है, उसको खत्म करने वाला, क्षय करने वाला वो कौन सा है, सत्संग, अर्थात सत्य का संग करना। हम आपके बच्चों को कहते हैं, घर में जाते हैं, बोले कि स्थानक लेके आओ, धर्म के प्रति लेके आओ, सत्संग से जोड़ो उनको, संत महापुरुषों के चरणों में जोड़ो। मंदिर में जाओगे संस्कार मिलेंगे, लेकिन सत्संग में जाओगे तो आपको बहुत बड़े क्या मिलेंगे, संस्कार मिले। क्योंकि मंदिर के भगवान नहीं बोलते, लेकिन जो स्थानक हैं, जहां पर संत हैं, जहां सत्संग होता है, वहां पर प्रत्यक्ष चलते फिरते क्या होते हैं, तीर्थ होते हैं, उनकी कृपा होती है। इसलिए अपने बालक बालिकाओं को अपने सत्संग की जगह, स्थानक की जगह उनको क्या करना चाहिए, लेके आना चाहिए। चाणक्य ने सूत्र दिया, सत्संग स्वर्गवास। चाणक्य नीति में कहा है जो सत्संग है वो स्वर्ग में वास के समान है। स्वर्ग में क्या होता है, आनंद ही आनंद होता है। ठीक है, भोग की है, लेकिन सत्संग क्या है, स्वर्ग में वास के समान है। स्वर्ग में रहो, आनंद से रहो, न कोई दुख है न कोई तकलीफ है। संसार की जो भोग से उपरत होकर के देवलोक में जाकर के भोगने की कमाई तो वहां होने वाली नहीं है, वहां तो गवाना ही गवाना है। लेकिन लोग क्या चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं। क्या जाना चाहते हैं, कार्य चाहे नरक के जाना का कार्य करे, लेकिन जाना कहाँ चाहते हैं। इसलिए बच्चों को सत्संग देना, बच्चों को धर्म का रास्ता बताना, उनके लिए अच्छे संस्कार देना। युवा पीढ़ी, बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, उनको धर्म स्थानक में लाना ये हमारा सबका पहला कर्तव्य है। कौन सा कर्तव्य है, सत्संग में लाने की प्रति उनको प्रेरणा देना, धर्म स्थानक में लेके आने की उनको प्रेरणा देना। चलो हमारी नगरी के अंदर बाबूजी पधारे हैं, आप क्या कहते हो, पंजाब के अंदर तो क्या कहते हैं, महाराज जी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ जी, क्या कहते हैं, हाँ जी, सुख सागर वालों, आप तो देवलोक में रहने वाले हो, नाम ही क्या है, अब सुख सागर है, नाम बड़ा चुन के रखा हुआ है। सारे देवलोक में रहने वाले क्या हैं, सुख सागर वाले हैं। तो क्या है, पंजाब में संतों को क्या कहते हैं, महाराज जी, लेकिन यहाँ महाराज जी किसको कहते हैं, हाँ जी। देखो शब्दों का कितना क्या है कि मेन है महाराज साहिब, क्या है, महाराज साहिब, लेकिन वहां छोटा शब्द यूज कर लेते हैं लोग। महाराज जी पधारे हैं, महाराज जी के दर्शन करने जाना है, महाराज जी कहाँ हैं, महाराज जी कहाँ विराजमान है। लेकिन क्या है, प्रांत चेंज हो गया, राज्य चेंज हो गया, शब्दों में क्या हो गया। यहाँ क्या कहते हैं आप, साहिब जी कहते हैं, मंदिर वाले में साहिब जी कहते हैं, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, बाबू जी कहते हैं, और भी कुछ कहते हैं, महाराज साहिब भी कहते हैं। और यहाँ पर महाराज जी मतलब क्या हो जाता है, शब्दों का क्या है, भाषा प्रांत का क्या है, ये होता है।
कि संत संत पधारे, गुरुदेव पधारे, वो किस नाम से दे दो, बाप जी पधारे, महात्मा पधारे, संत पधारे, गुरुदेव पधारे, जो भी आप कह दो, कि संतों के पास अपने नवनिहाल संतानों को, बेटों को लेके आना, क्योंकि संस्कार देने का जो दायित्व है वो माँ बाप का है और धर्म स्थान का है। यहाँ जाके हमको क्या मिलता है, अच्छे संस्कार मिलते हैं। अब संस्कार की बात रही तो प्रसंग पुरानी बात है। एक गांव के अंदर एक कुम्हार था, उसकी एक धर्म पत्नी थी, दोनों जने रहते थे। लेकिन जो कुम्हार के जो पत्नी थी बहुत गुस्सेल स्वभाव की थी। कैसी थी? रौद्र रूप आने वाली। गुस्सा तो उसके 24 घंटे उसके पास था, गुस्सा ही गुस्सा। और इतना गुस्सा हो जाती, पति को भला बुरा भी कह देती। कुम्हार इतना उसके अपने डांट के द्वारा, परेशानी के द्वारा क्या गया, कुपित हो गया। क्या करें? अब एक है उसको संभालना है, काम भी करना है, क्योंकि कुम्हार का काम क्या होता है, मटके बनाने काम होता है। अब गुस्से वाली थी, उसको समझाना भी है, काम भी करना है। बात बात के अंदर उसको गुस्सा क्या करता था, और यहां तक भी डंडे भी मार देती थी। वो कुम्हार समझता शांत स्वभाव का। हमारे यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 प्रकार की पत्नियां होती। कितने प्रकार की होती हैं? पहली प्रकार की है नरम पत्नी। कौन सी पत्नी? दूसरी है गरम पत्नी। कौन सी प्रकार की? गरम। और तीसरी है धर्म पत्नी। 3 प्रकार की। आप चिंतन करना कि आपको कौन सी मिली है। क्या मिली है? गरम पत्नी, नरम पत्नी और धर्म पत्नी। सबको यहां पर तो सबको क्या मिली होगी? हाँ जी, धर्म पत्नी मिली आपको। बस आपको ही मिली और किसी को नहीं मिली है? ऐसा है क्या ललित जी? धर्म पत्नी मिली है, गरम पत्नी मिली है? धर्म, क्योंकि इनको डर है। क्या है? क्योंकि अगर यहां कुछ कह दें तो घर में जाके हमारी क्या लगनी है, क्लास लगनी है, गरम हो जाएगी। तो भाई लोग भी क्या करते हैं, डरते हैं, भाई कुछ भी हो। हाँ जी प्रधान जी, आपको कौन सी मिली है? गरम मिली हुई है। अरे सुन ली है, देख लो, प्रधान जी कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा, ध्यान रखना। तो मेरा कहने का मतलब है कि बात बात के अंदर गुस्सा आना, डांटना, यहां तक भी उसको क्या कर देना, फिर भी कुमार सुनता, सहन करता। अब काल संयोग की बात है, समय तो आगे बढ़ता रहता, कभी समय रुकने वाला, उसको तो आगे बढ़ना है। समय चक्र बढ़ता रहा, योग संयोग से उसकी जो अर्धांगनी थी उसकी एक पुत्री हो गई। क्या हुई है? पुत्री हो गई। अब जैसे मां के संस्कार होंगे, बेटी भी क्या करेगी, क्योंकि संस्कार देने का दायित्व बहनों का है। क्या है ये? धर्मों के रास्ते पे चलाना। भाई लोग तो क्या इतना कह नहीं सकते दुकानदारी में, न इनके पास टाइम है, न इतना पैशंस है, न इतना धर्म का रास्ता बता सकते हैं। वो तो क्या है, थोड़ा डांट सकते हैं, गुस्सा दिखा सकते हैं। बच्चों को संस्कार देना, धर्म का रास्ता बताना, स्थान में लाने के आना, मैं कह सकता हूं 80% आपका दायित्व है, 20% क्या है, 15% आपका है और 5% संतों का है। 80% दायित्व बालक बालिकाओं को धर्म से जोड़ना है। क्योंकि आप उदाहरण देख लो, आप छत्रपति शिवाजी, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े राजा, उनकी माताओं ने अपने बचपन में ही बालक को क्या दिया है, ऐसे संस्कार दिया, ऐसे संस्कार दिया, वो बालक बड़ा होकर के क्या बने, देशभक्त बने, शूरवीर बने, धर्मात्मा बने। उनमें ज्यादा दायित्व किसका है? मां का, मातृ शक्तियों का, बहनों का और महिलाओं का क्या है, ये दायित्व है। अब बेटी हो गई कुमार की, तो जैसी मां थी वैसे धीरे धीरे क्या हो गई, अब कुमार को चिंता हो गई, मेरी पत्नी, इसकी मां तो ऐसी ही है और बेटी भी क्या हो गई, बड़ा मुश्किल है। अब बेटी हो गई, अब बेटी जैसे जैसे बड़ी हो गई, 12, 15, 20 साल की हो गई, अब जैसी कन्याएं बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को क्या हो जाती है,
अब कुम्हार को चिंता हो गई कि मुझे अपनी बेटी का क्या करना है, अब विवाह करना है, पानी ग्रहण कराना है, शादी करना है। अब चिंतन किया, माँ तो ऐसी मिली इसको, अब इसकी तो मेरे साथ शादी हो गई, जिंदगी क्या कर गया, निकल जाएगा, इस बेटी के लिए कुछ ना कुछ मुझे क्या करना पड़ेगा। उसने क्या किया, इधर उधर ढूंढा, देखा कोई लायक लड़का क्या मिल जाए, समझदार मिल जाए। क्या मिल जाए, धीरज तू समझदार है, समझदार है, चलो अच्छा है, कम से कम लायक क्या कर गया। उसने सोचा कुम्हार ने कोई लायक मिल जाए, कुछ क्या होने वाला, संभालने वाला बने, कि माँ तो इसकी माँ तो लड़ाकी है, झगड़ालू है, गुस्सेल करने वाली है, बेटी भी ओसी हो गई। अब बेटी को दूसरे घर में क्या करना है, क्योंकि माँ बाप को बहुत क्या होती है, बेटी की चिंता नहीं होती, बेटी की क्या होती है, क्योंकि कन्या पराये धन है। क्या है ये, इसको किसी घर में देना है, बहुत सोच समझ करके, जांच के, पड़ताल करके, कैसा घर है, कैसा बर है, कैसे सास ससुर हैं, कैसा परिवार है, सब कुछ सोच समझ के 100 बार चिंतन करके क्या करना होता है, देना होता है। देखा और इसको क्या कर गया, उन कुम्हार को एक लड़का क्या कर गया, मिल गया। अब कुम्हार था, रुक का शादी वगैरह कर दिया, शादी का सारा जो कर दिया और जाने लगे तो क्या है, दहेज दिया। क्या दिया, अब पुरानी बात है, बाबू जी पधार गए, एक बार खड़े हो जाओ। हाँ जी, बैठ जाए सर। बोली भगवान महावीर स्वामी की। तो मैं कह रहा था कि शादी का सारा रीति रिवाज पूरा कर दिया और जाने लगे, दहेज के रूप में उसको बहुत सारा सामान दिया। कि पुराने समय की बात है, कुम्हार है, जो भी पैसा है, कुछ जितना गहना वगैरह है, सामान है, जो भी देना होता है दे दिया। साथ के अंदर कुम्हार था, मटके भी क्या कर दिया, क्या कर दिया, जाएगी ससुराल में, पानी पिएगी, ठंडा पानी क्या करेगी, अपने पतिदेव को भी शांत रखेगी और खुद भी क्या रहेगी, क्योंकि मटके में क्या करता है, पानी आता है, ठंडा पानी होता है। अब पुराने समय कोई गाड़ी तो थी नहीं, उसने क्या कर दिया, सारा जो दहेज का सामान है वो बैलगाड़ी, क्या कहते हैं उसको, बैलगाड़ी में क्या कर दिया, दहेज का सारा सामान उसमें क्या कर दिया, रख दिया। अब जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा, अब रास्ता तो गांव का रास्ता है, अब खराब आता है, अब यहाँ की तरह तो बढ़िया सड़क तो होती नहीं है। अब आप भी गांव के ही लोग हो, तो अपने राजस्थान में ही हैं, तो गांव के अंदर सड़कें क्या होती हैं, अब तो सुविधाएं बढ़ गई, तो रास्ता खराब था। तो जब बैलगाड़ी है, जो रास्ता खराब आने से तो क्या करेंगे, बैलगाड़ी हिलने लगी तो मटके क्या करने लगे, डुलने लगे। अब मटके जब हिलने लगे तो मटकों की क्या आ गई, अब आवाज तो आती है ना, क्योंकि जहाँ 2 चूड़ियां पहनते हैं, 4-5 चूड़ियां पहनते हैं, वो क्या आती है वहां, और जहां पर 2 बहनें इकट्ठी हो वहां भी क्या आती हैं, नहीं आपकी नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत अच्छी हो, जहां 2-3 बहनें हो वहां मौन हो जाए वो संभव। अब 2-4 मटके थे या ज्यादा दे दिया होगा। अब जब इकट्ठे हो गए, मटके इधर डूलने लगे, उधर डूलने लगे, इधर डूलने लगे, तो मटके आपस में क्या करने लगे, उसको जो लड़का था उसको गुस्सा आ गया। क्या आ गया, गुस्सा आ गया, उसको बोला डंडा ला, डंडा लाया, डंडा ला करके सारे मटकों को क्या कर दिया, एक दड़ क्या कर दिया, उसको फोड़ दिया। गुस्सा दिखता, ये मटके कैसे मटके हैं, हम संस्कारवान परिवार के हैं, हमारे यहाँ ऐसे चलता नहीं है कि छोटी छोटी बात के अंदर मटके क्या कर लड़े। उसकी जो जगदम्बा थी, शादी होके जा रहे थे, कि धीरे से बोलने लगी, मटके की क्या गलती हो गई, आपने क्या कर दिया, जहां पर 2-3 मटके रहेंगे वहां तो आवाज तो क्या करेंगे, नहीं, हमारे घर का रिवाज है, हमारी परंपरा है, जो भी यहां पर अगर ऊंचा कोई बोलेगा उसकी हम डंडे से क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हम किसी को बख्शने वाले
जो भी उच्च आवाज में बोलेगा, जो श्राद्ध करेगा, जो ज्यादा आवाज करेगा, उसकी हम ऐसी की तैसी क्या कर देते हैं, डंडे से क्या कर देते हैं। अब उसके जो भगवान थी, अभी तो गई नहीं थी ससुराल, रास्ते में सोचा ये तो घर का परंपरा तो क्या है, ये तो मेरे से भी नहले से क्या कर गए, डेला निकल गया। मैं तो सोच रही थी मेरे में इतना गुस्सा है, मैं तो दूसरों को जाके राज करूंगी, इसने तो अपना क्या कर दिया। घर में गई, धीरे 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 स्वभाव क्या कर दिया। देखा पहले दिन ही फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब पहले दिन रो बता दिया तो धीरे धीरे क्या करने लगी वो, क्योंकि कभी शादी थी, लड़की थी, 20-22 साल 18 साल की हो गई, धीरे 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 अपना स्वभाव क्या कर दिया। सबसे पहले उठना, सासू माँ की बात को मानना, बड़ों की सेवा करना, ऊंचे मुंह में आवाज, आप जोर से बोलना नहीं, प्यार से बोलना, धीरे से बोलना। उसने सारा का सारा जीवन क्या कर दिया, बदल दिया। शादी होके 1-2 महीना हुआ था, एक बार दामाद कहने लगा, उसका श्रीमान कहने लगा कि ऐसा करो कि मेरे ससुराल चलो, क्योंकि अपने मायके काफी दिन हो गए नहीं। वो अपने ससुराल लड़के के मायके गए, अपने घर पहुंचे तो जाके कुम्हारन देखा मेरी बेटी तो क्या हुई है, बहुत बदल के आई है। पहले कैसी थी अब क्या हो गई, कैसी हो गई, बड़ी माँ क्या हो गई, इतना बढ़िया स्वभाव। कुम्हार बड़ा प्रसन्न हुआ, कुम्हारी ने भी क्या हो गई, देखा बेटी तो बदली हुई है। कुम्हार इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया, अपने जो दामाद था उसको क्या कर गया, कोने में ले गया, हाथ जोड़ा कि दामाद जी ऐसा करो कि आपने मेरी बेटी को तो बदल दिया, कम से कम अपनी माँ को क्या कर दो, क्या कर दो। आपने मेरी बेटी को तो क्या कर दिया, मैं तो जिंदगी भर बदल नहीं सका, आप अपनी माँ, माँ मतलब सासू माँ माई है, आप क्या कर दो कि ससुरा साहब एक लाओ मटका, पक्का मटका, और एक कच्ची मिट्टी लाओ। जो कच्ची मिट्टी है वो बदल सकता है, इसको किसी रूप में भी क्या कर दो, आप ढाल दो। एक बार मटका अगर पक जाए वो बदलने वाला नहीं है। आपकी जो बेटी थी वो क्या थी, कच्चा था। मैंने कोशिश किया, संस्कार दिया, वो धीरे धीरे क्या हो गई। लेकिन आपके जो मेरी जो सासू माँ है वो क्या हो गई हैं, जितनी जो बेटी है ना कुर्सी वाली सारी की सारी क्या हो गई है, क्या हो गई है, पक्की क्या हो गई, ये बदलने वाली। इसलिए कच्चे मिट्टी को जैसा ढालो ये आसान है, लेकिन पक्की मिट्टी को बदलना वाले। इसलिए जीवन के अंदर बचपन में संस्कार की जरूरत है, इसलिए बचपन के अंदर सत्संग की जरूरत है, इसलिए बचपन के अंदर धार्मिक चीज जरूरी। आप अपने बच्चों को बड़ी बड़ी इंग्लिश मीडियम के अंदर कितने ट्यूशन डालते हो उनको, आप खेल के अंदर कितनी हाई डिग्री पढ़ाने के लिए डालते हो, कितनी आप बड़ी से बड़ी डिग्री पढ़ाने के लिए कितने महंगे से महंगे स्कूल में डालते हो, कितना खर्चा होता है। लेकिन कभी संस्कार के लिए आपने कोशिश किया, कोई खर्च किया उसके लिए, कुछ किया आपने। बस एक हफ्ते के अंदर क्या है, एक बार पाठशाला चला गया। मुझे बहुत बार बहनें कहती महाराज साहब हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं, माँ बाप सोचते हैं हम क्या कर रहे हैं, एक तो हम समय दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन माँ बाप उनका ध्यान, हम बच्चों को अगर संस्कार दे रहे हैं, बच्चों ये काम नहीं करना, ये चीज नहीं खाना, माँ बाप सबसे पहले क्या कर देते हैं, वो भाई बच्चे पाठशाला में अगर सीख के आए, कुछ ना कुछ छोड़ के आए, कुछ ना कुछ ज्ञान ग्रहण के आए, उनका आप सपोर्ट करो, उनका साथ दो। अगर बच्चे पाठशाला ज्ञानशाला से आए, ये चीज नहीं खाना, ये चीज नहीं जाना, यहाँ चीज नहीं जाना, ये काम नहीं करना, संडे को सत्संग में आना, अच्छे काम करना, माँ जी के साथ चलो, लेकिन घर के जो बड़े मानते, ध्यान रखो आप, अगर जो बच्चे ज्ञानशाला से अगर सीख आए, ये बड़ों का दायित्व है, उन बच्चों का क्या करना है, हमें हौसला बढ़ाना, उनको लेके चलना, चलो स्थानक चलो, क्षमता आए प्रवचन में ले चलो। अब आने वाला हमारा रविवार बच्चों का दिन है, बाल दिवस है हमारा। आपका फर्ज है कि हमारे पोते पोतियां, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नुन्ने बच्चे, 15 अगस्त को छुट्टी है, 16 अगस्त छुट्टी है, लेकिन 2 दिन कहीं लेके नहीं जाना उन बच्चों को। ध्यान रखना,
15 और 16 तारीख को सभी बालक बालिकाएं कहां पर आए, वो संस्कार देना। हम प्रयत्न कर रहे हैं, हमारी यहाँ की जो बहनें हैं वो प्रयत्न कर रही हैं, लेकिन आप बड़ों का भी दायित्व है उन बच्चों को संस्कार के लिए। अब मैं यहाँ की बात नहीं है, बड़ौदा की बात है। वो बहन कहने लगी महाराज साहब हमने बच्चों को क्या कर दिया, एक कैडबरी का त्याग करा दिया। अब बच्चे घर में गए, अब बच्चे पिता ने उनको क्या कर दिया, बहाने से क्या कर दिया, वो मना कर रहे हैं बच्चे कि मुझे टीचर ने मना किया है संस्कार शाला में क्या करना, कैडबरी का 1 हफ्ते का क्या है त्याग है, लेना नहीं। बच्चे मना कर रहे हैं और माँ बाप क्या कर रहे हैं, वो कैडबरी है 1 हफ्ते के बाद दे देते हैं। जो उनको त्याग की जो भावना है, जो उन्हें त्यागा है, उन्हें संस्कार लिया है, उनको अच्छी चीज दिया है। क्योंकि त्याग छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे क्या है। हमारे निहाल चंद जी महाराज साहब ऐसे बड़े तपस्वी थे, त्यागी तपस्वी। पहली बार अगर स्थानक बच्चे आते यही कहते हैं, सबसे पहला नियम ये देते, आज के दिन शेर की मूछें नहीं उखाड़ना। पहला नियम क्या देते, हाँ जी आपने शेर की मूछें पकड़ी है, उठाई है, पहला नियम क्या देते, आज घर जाकर के शेर की मूछें क्या करना। दूसरे दिन देते तालाब में कंकड़ नहीं फेंकना। तीसरे दिन संतों के दर्शन, माँ बाप की सेवा करना, फिर क्या करना, एकासना करना। शुरुआत तो ऐसे ही होती है, छोटे छोटे नियम से क्या होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, अपने बालक बालिकाओं को धर्म स्थानक से, अच्छे कर्मों से, अच्छी जगह के लिए हमेशा उनको परेशान करिए, धर्म स्थानक में लेके आइए। और हमारा जो ध्यान है हमेशा सत्संग के प्रति, अच्छे कर्म के प्रति उनको क्या करिए, आप प्रेरित करते रहिएगा। प्रेरित करते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो बालक जरूर क्या करेगा, वो धर्म स्थानक, अच्छी जगह, संतों के चरणों में पवित्र जगह आएगा। आप सबका परम सौभाग्य है, ऐसी कुल के अंदर आपके बच्चे क्या हुए, जन्म हुए, उनको जोड़िए, उनको लेके आइए। 15 और 16 तारीख को हमारा क्या है, 15 अगस्त को हमारी छुट्टी है और 16 तारीख को उन बच्चों को, उन बच्चियों को अपने स्थानक में लेके उनको सामयिक कराना, कुछ न कुछ क्या करना, गिफ्ट देना, उनको त्याग तपस्या कराना, व्रत कराना, जो हो सके अपने बच्चों को धर्म स्थानक से जोड़ने का। जितने भी समाज के भाई बहन हैं ये संकल्प ले आज के दिन कि हमको शनिवार और संडे के दिन आपके बच्चे चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं